बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ट्रू न्यूट्रिएंट प्रोटीन इसके बारे में बताऊंगा। आज का हमारा जो लेक्चर है ये उस दुनिया के अंदर इस वक्त ये बहस है कि प्रोटीन गोश्त से ली जाए या जनाज से ली जाए, कौन सी बेहतर है। तो मैं आज आपको तमाम साइंटिफिक जो रिसर्च हैं वो रख दूंगा आपके आगे, बाकी आपने खुद फैसला करना। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारी खुराक के अंदर ये देखें विटामिन जो हैं ये होना ज़रूरी है, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होना हमारी खुराक के अंदर ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि इल्म का नुक्ता कमाल ये है कि आप ये जान लें कि आप क्या नहीं जान सकते। तो इस बहस के अंदर ना पड़ें कि क्या चीज़ आप जान रहे हैं, आप ये इस बहस में आएँ कि क्या आप जान सकते हैं। तो प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। और ये कंप्लीट प्रोटीन है जिसके अंदर तमाम अमीनो एसिड्स होते हैं। वो एनिमल प्रोटीन है, जिस ना गोश्त हो गया, अंडे हो गए, मछली होगी, बकरे का गोश्त हो गया। और ये जो इसके अंदर अपना पार्ट्स आते हैं, गुर्दे, दिल, कलेजी, ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर भी ये इसके बारे में डिस्कस किया था। ये सबसे बेहतर प्रोटीन है। उसके बाद अंडे हैं, अंडे में ज़रती सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर प्रोटीन है। सफ़ेदी के अंदर प्रोटीन नहीं है, ज़रती के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। और ये ज़रती को हर हाल में खाना है, जिसको जिस तरीके से भी खाएं, ये सबसे बेहतरीन खुराक है। तो प्लांट प्रोटीन जो हैं, जो अनाज व सब्ज़ी से जो हासिल होने वाली प्रोटीन है, वो नामुकम्मल प्रोटीन है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो 500 अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें से हमें 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें से 9 जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं और 11 जो है वो नॉन असेंशियल होते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर इसमें आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो ये तमाम अमीनो एसिड दिखाए गए हैं। तो इसको आप मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इतने बाकी अमीनो एसिड जो होते हैं, तो ये डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि डॉक्टर मिश्रा, ये भी कितनी देखें इल्म की दयानतदारी है कि ये हालांकि हिंदुस्तान से हैं, हिंदू हैं, और ये भी बता रहे हैं कि गोश्त, अंडों से और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे ही ज़्यादा प्रोटीन हासिल होती है। उसके बाद जो डॉक्टर कादर कह रहे हैं कि ये मिलेट्स के अंदर जो है वो 5 किस्म के अगर आप मिलेट्स ऐड करके खाते हैं तो इसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिशन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये सोयाबीन है, दालें हैं, तो इसके अंदर ये चिया सीड के अंदर भी प्रोटीन होती है। तो इनके सोर्स से भी आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद गोश्त, अंडे, प्रोटीन, ये सब एनिमल सोर्स हैं, ये कंप्लीट प्रोटीन है। और ये जो जितनी प्रोटीन है इसको एनिमल प्रोटीन जो होती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ये बायोअवेलेबल होती है और 90-95% जो है ये हज़म हो जाती है। तो इसलिए जब आप प्रोटीन सिर्फ खाएंगे तो आपको पखाना नहीं आएगा और कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ पखाने से खारिज होती है जो चीज़ हज़म नहीं होती, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन इसको अपने बॉडी के अंदर ही रखती है। तो गोश्त जो है वो उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो सबसे बेहतरीन है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से ज़िबा किया जाए। और बीफ का गोश्त जो है वो सबसे बेहतर है, और कोशिश करें कि ऐसा गोश्त हो जो कि या जानवर ऐसा हो जो चरने वाला जानवर हो। और फीमेल का गोश्त होता है वो हाई क्वालिटी गोश्त नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि हार्मोन भी उसको लगते हैं और एंटीबायोटिक्स भी लगते हैं। तो जो इसके लिए जो मेल जानवर का जो गोश्त है वो सबसे बेहतरीन समझा जाता है। प्लांट प्रोटीन जो होती है इसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, और ये जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन है, इसको गट्स में इससे मसला बनता है, पूरी तरह हज़म नहीं होते, जिस्म को ख़राब करते हैं। तो प्लांट प्रोटीन में भी प्रोटीन है, लेकिन आपको इसके मैं बता रहा हूँ कि इसके जो नुकसानात हैं उसको भी आप समझ लें कि प्लांट प्रोटीन में जो 1-2 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर जो भी कम होते हैं, कि ये सारे कह रहे हैं। इसके अंदर देखें कि ये इसमें लेंटिल्स में मैथियोनिन भी नहीं है, और तो इसके अंदर एक आध अमीनो एसिड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 0.8 टू 1.5 ग्राम पर केजी है। तो जो एक्टिव या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या बच्चे हैं उनको 200 से 3 ग्राम जो है वो उनके वज़न के हिसाब से लेनी है पर केजी। तो बाकी इसके बाद जो बात है कि हमारा जिस्म 40 से 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो खानों में हज़म करता है। प्रोटीन एक एट अ टाइम जो है वो एक वक्त के अंदर 40 से 50 ग्राम जिस्म हमारा प्रोटीन हज़म करता है। तो जब आप एक दफ़ा 40 से 50 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो फिर 8 से 10 घंटे आपको चाहिए दोबारा प्रोटीन लेने चाहिए। तो अगर 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब है कि 250 ग्राम गोश्त, और 100 ग्राम गोश्त में 20 ग्राम प्रोटीन होता है और 10 ग्राम जो है फ़ैट होती है, चर्बी होती है, बाकी पानी होता है। तो इसमें ये सारी वैल्यू दी हुई हैं, जो हर लैबोरेटरी की वैल्यू में 1% का फ़र्क आ सकता है, बाकी ये सारी 100 पर ग्राम पर तो दी हुई है। पर इसमें तमाम प्रोटीन के मतलब बताया हुआ है कितनी कितनी प्रोटीन होती है। तो बाकी ये चीज़ याद रखें कि आपने 50 ग्राम गोश्त नहीं खाना, कि मतलब ये है कि आपने 250 ग्राम गोश्त खाना है जिसके अंदर 50 ग्राम प्रोटीन हो। इस बात को ज़रा गौर से समझ लें। और अक्सरियत ये समझते हैं कि इसमें 50 ग्राम गोश्त खाना है। तो सबसे बेस्ट जो प्रोटीन खाने का तरीका है उसको फ़ैट के साथ खाएँ, मतलब कि 2 गुना फ़ैट हो और 1 गुना जो है प्रोटीन हो। तो आप जो गोश्त के साथ चर्बी होती है उसको छोड़ दिया करें, क्योंकि इससे जो है वो लीन प्रोटीन जो होती है वो उससे इंसुलिन का स्पाइक आता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो
ابھی میں آپ کو جو ابزارپشن ہے سب سے بہترین پروٹین کے جو ابزارپشن ہوتی ہے وہ ماں کے دودھ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے انڈے کی ہے، جو دیکھیں کہ 50% جو ہے یہ ابزار ہوتے ہیں، اور گوشت اور جو مچھلی ہے، پولٹری ہے، یہ 33% جو ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر ابزار ہوتی ہے، اور 67% جو ہے یہ شوگر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ وے اور سویا پروٹین اور جو پلانٹ اور ایگ سے جو ایگ وائٹ سے جو دے رہے ہیں پروٹین، جو اسپیشلی جو ویٹ لفٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ بہت بحث بھی بہت کرتے ہیں کہ دیکھیں گے یہ 17% جو ہے وہ صرف باڈی کے اندر ابزار ہوتی ہے، باقی ساری گلوکوز ہے، انسولین جس سے بڑے یہ شوگر ہو۔ تو پروٹین کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے یہ گروتھ ہارمون میں بہت فائدہ کرتا ہے، تو بچوں کو یہ ضرور دیں، بچوں کے قد کے بڑھنے میں پروٹین بہت ضروری ہے، مسل کے لیے بہت ضروری ہے، پٹھوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا انزائم ہیں، جتنے باڈی کے انزائم ہوتے ہیں وہ پروٹین پر بنتے ہیں، جس طرح بلڈ کلاٹنگ، مسل کنٹریکشن، انرجی پروڈیوسز، یہ سارے پروٹین کے فنکشن ہیں۔ اور اس کے بعد ہارمون جو ہیں وہ یہ ہارمون بھی اس میں انسولین، گلوکاگون، ہیومن گروتھ ہارمون، یہ سب اس سے بنتے ہیں۔ جو ہمارے باڈی کے ٹیشوز ہیں وہ جس میں ہیئر ہے، ناخن ہیں، ہڈیاں ہیں، کولیجن ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہیموگلوبن جو ہوتی ہے وہ آکسیجن لے کے آتی ہے، لیپوپروٹین جو ہے وہ کولیسٹرول لاتی ہے، کیسین دودھ میں ہوتی ہے اور اسٹور مینوفیکچر کرتی ہے، اور فیٹی اسٹور کرتی ہے آئرن کو، اور گلوکوز ٹرانسپورٹر ہے یہ۔ تو یہ سارے پروٹین کے فنکشن ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا فنکشن جو ہے یہ تمام بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہے آٹو امیون سسٹم میں۔ تو جسم میں یہ پانی کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے البومین ہے، یہ ہمارے جسم میں پانی کو روک کر رکھتا ہے، اور سوج جو ہے وہ جس سے بڑھتی ہے اس کو روک کے رکھتا ہے۔ یہ باؤنڈ ہیلنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پروٹین چاہیے۔ تو اسی کے بعد دیکھیں کہ ہیموگلوبن جو ہے یہ اس کو تذابیت کو کم کرنے کے لیے یہ بھی دیکھیں ایسیڈیٹیز باڈی کے اندر کم کرتی ہے، یہ باڈی کو الکلائن کر دیتی ہے۔ اور سب سے آخر میں انرجی ہے۔ انرجی جب آپ کے جسم میں سے فیٹ اور گلوکوز نہ ہو، تو جب آپ لمبی سمجھو کہ فاقہ کشی کر رہے ہیں، تو اس میں پروٹین جو ہے وہ کنورٹ ہوگی انرجی میں، پروٹین استعمال ہوگی ایز اے فیول۔ تو سب سے پہلے فیٹ، گلوکوز، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی گلوکونیوجینسس کا یہی فارمولہ ہے کہ یہی جسم ہمارا جو ہے وہ پروٹین سے شوگر بناتا ہے، تو اسے چربی سے شوگر بناتا ہے، لیکن باقی جو کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ پہلے ہی گلوکوز ہیں۔ تو اس کا یہ کنکلوژن ہے کہ آپ کمپلیٹ پروٹین کھائیں، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، دیسی چکن کھائیں۔ تو جو بندے کو تھوڑے کنفیوز بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر، وہ بے شک 50% پلانٹ پروٹین سے لے لیں، لیکن گوشت انڈے ضرور کھائیں۔ اور بچوں کو جو 18 سال سے جو بڑے ہیں ان کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ پروٹین ضرور کھائیں، 2 گرام پر کے جی۔ باقی یہ ریفرنس ہے، یہ ایک اور بڑا چینل ہے ٹرو نیوٹرینٹ پروٹین کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سارے ان کی چیزیں سمری ہے ان کی۔ باقی یہ میں نے پیسہ کا لیکچر بنایا ہے، اس کو آپ وہ سے سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔